इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम लोग एनाटॉमी और फिजियोलॉजी वाले भाग में अध्ययन करेंगे। हाथ हाथ क्या होता है? हैंड। ये आपको हमारे शरीर में कितनी हड्डियों से मिलकर बनी होती है, इनमें कौन कौन से मसल्स आपको काम करते हैं, और फिर ब्लड सप्लाई कैसे होती है, नर्व कौन कौन से काम करते हैं, है ना। और फिर अंत में आपको इन हाथ का कार्य क्या होता है और कौन कौन से इनके रोग, उस पर इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियाँ, है ना, कौन कौन सी सहायक इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियाँ होती हैं जो इनके रोगों को ठीक करने में मदद करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हैंड, है ना। मेडिकल भाषा में इसको मनस और फिर हैंड हाथ है ना। और अन्य भाषाओं में भी इसके कई नाम आपको देखने को मिलते हैं, है ना। कर, है ना। और फिर हस्त, संस्कृत में हस्त भी इसको कहते हैं, है ना। और फिर ये जो है आपको एक लैटिन शब्द है मनस, है ना। मनस जो एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है हाथ। अब हम देखते हैं इसको आसान तरह से कैसे हम आपको इसकी बनावट को समझ सकते हैं। तो बनावट में सबसे पहले आपको रिस्ट और फिर हथेली, पाल्म और फिर फिंगर, है ना। ये आपको इसको समझने के लिए फर्स्ट में आपको रिस्ट, कलाई के बारे में पढ़ेंगे, है ना। और फिर दूसरे नंबर में आपका इसका हैंड, आपको पाल्म, है ना, पाल्म या हथेली और फिर रिस्ट, कलाई के बारे में पढ़ेंगे। और फिर फिंगर और अंत में आपको नेल, है ना, नेल। ये सभी आपको नख और फिंगर, अंगुलियां, इन सभी को अगर हम इसके बारे में जान लेते हैं तो हमारा कंप्लीट एक हाथ तैयार हो जाता है। और इसमें कौन कौन से आपको ब्लड सप्लाई किस आपको मसल से होती है, और इसके कौन नर्व्स होते हैं, मसल्स कौन होते हैं, इसके कार्य क्या होते हैं, सभी बिंदुओं पर हम एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं रिस्ट, कलाई, है ना। इसके पहले हम जानेंगे कि टोटल इस पूरे हाथ में आपको 27 हड्डियों से मिलकर आपको बनी संरचना होती है आपका हैंड। 27 बोन, है ना, बोन मिलकर आपको इस हाथ की संरचना करते हैं। तो कौन कौन से बोन होते हैं एक एक करके हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपको ये बोन रिस्ट में कार्पल बोन, जिसकी संख्या 8 होती है ना। और फिर कार्पल बोन के बाद में हमारा हाथ का दूसरा आपको बोन होता है, इसको हम पाल्म या मेटाकार्पल, है ना, पाल्म की बोन या हथेली की बोन, जिसको हम मेटाकार्पल कहते हैं, है ना। और इसमें 5 हड्डियां होती हैं। और फिर इसके बाद में होती है आपको फ्लैंक्स, आपकी अंगुलियां, 5 अंगुलियां, थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर, है ना। और इनमें छोटी छोटी जो जोड़ होते हैं इसको हम फ्लैंक्स कहते हैं, और सभी को मिलाकर हम फ्लैंजाई कहते हैं। तो फ्लैंक्स में देखिए आपको सबसे पहले डिस्टल फ्लैंक्स, और फिर दूसरा आपको मिडिल फ्लैंक्स, और तीसरा आपको प्रोमेक्सिमल फ्लैंक्स, है ना। ये सभी आपको 4 आपको अंगुलियों में 4×12 छोटी छोटी हड्डियां होती हैं, और एक अंगूठे थंब में आपको केवल डिस्टल फ्लैंक्स और आपको प्रोमेक्सिमल फ्लैंक्स ही दो ही होता है। तो 12 और 2 14, यानी आपके रिस्ट में आपको हो गया 8, और फिर आपके पाल्म यानी आपको मेटाकार्पल में आपको 5, है ना। और फिर अंगुलियों फ्लैंजाइज आपको 14, है ना। ये टोटल आपको 27 आपको बोन आपको मिलकर आपकी हैंड की संरचना करते हैं। तो अब हम देखेंगे सबसे पहले रिस्ट के बारे में।
कलाई, कलाई क्या होती है ना? कलाई आपके हैंड का सबसे शुरुआती हिस्सा होता है, जिसमें 8 छोटी-छोटी हड्डियाँ मेटाकार्पल जिसको हम कहते हैं, मिलकर आपको बनी होती है। और ये कलाई जो है हमारे हाथों को ऊपर नीचे, है ना, दाएं-बाएं और फिर मूवमेंट करने में आपको लाभ करती है। यही कलाई हमारे हाथों को चलाने में मदद करती है। अब आगे हम बढ़ते हैं। हाँ, आपको इस रिस्ट के बाद में होता है पाल्म, हमारा हाथ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट्स, पाल्म, जिसको हम आपको हिंदी में हथेली कहते हैं। ये हथेली जो है आपको, इसमें 5 हड्डियां जो होती हैं, इसको हम मेटाकार्पल के नाम से जानते हैं। और इसके में आपको हथेली में आपको इनकी बनी हुई अगर संरचना पर हम ध्यान देते हैं तो सबसे पहले इसमें आपको त्वचा, स्किन, है ना, हथेली की त्वचा मोटी, है ना, हथेली की त्वचा क्या होती है? मोटी होती है और मुलायम भी होती है ना। और इसमें बाल नहीं होते, हेयर नहीं होते हैं। और इसमें आपको स्वीट ग्लैंड्स, पसीना निकालने वाली ग्रंथियां पाई जाती हैं इस आपको मसल्स में, आपको इसकी स्किन में, है ना। और मसल्स नहीं, सॉरी, स्किन में आपको स्वीट ग्लैंड्स, आपको पसीना निकालने वाली ग्रंथियां पाई जाती हैं। और इसमें एक विशेष प्रकार की मांसपेशियां होती हैं। अब कौन कौन सी मांसपेशियां होती हैं इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आपके हैंड में, आपको पाल्म में, आपके हथेली में सबसे पहली मसल्स आपको होती है थिनर मसल्स, हाँ, थिनर मसल्स। थिनर मसल्स। और ये थिनर मसल्स क्या होता है? यह थिनर मसल्स आपके पतली मसल्स होती है और अंगूठे की तरफ, ये आपको दिख रहे हैं पतली मसल्स आपको अंगूठे की तरफ, है ना, ये मसल्स होती है, ये अंगूठे की तरफ होती है, जो हिलाने, अंगूठे को हिलाने में और पकड़ने में आपको मदद करती है। और दूसरा आपका एक और मसल्स होता है जिसको हाइपोथिनर कहते हैं, हाइपोथिनर मसल्स। हाइपोथिनल थिनर मसल्स, है ना, ये आपको हमारी लिटिल फिंगर के बीच में आपको दिखती है। लिटिल फिंगर के बीच में आपको मसल्स जो होती है, इसको हम हाइपो थिनर मसल्स कहते हैं। और ये अंगुली की तरफ होती है और ये गति को नियंत्रित करती है ना, ये लिटिल फिंगर की तरफ होती है और ये आपको गति को नियंत्रित करती है। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट आपका मसल्स होता है लुम्ब्रिकल और इंट्रोनसी, है ना। लुम्ब्रिकल और इंट्रोनसी 2 मसल्स होती हैं जो अंगुलियों की सूक्ष्म गति को पर कवर करती है, सूक्ष्म गति को में करने में मदद करती है। यानी आप सुई में आप धागा लगा रहे हैं, या स्वेटर बिन रहे हैं, या आपको पेन से लिख रहे हैं, इस आपको क्रिया को यही आपका लुब्रिकल और इंट्रोनसी मसल्स आपको इसको कंट्रोल करते हैं। अब देखिए, अब आगे हथेली में 3 मुख्य नर्व सप्लाई होती है। और ये कौन कौन से नर्व होते हैं आपके अंगुलियों में? ये नर्व मसल से होकर अंगुलियों में कैसे आपको जाती है, किन किन अंगुलियों को कवर करती है? तो सबसे पहला मसल्स होता है मीडियन नर्व, है ना, मीडियन नर्व। मीडियन नर्व जो है आपका सबसे इंपॉर्टेंट नर्व होता है। मीडियन नर्व, मीडियन नर्व जो है आपके मसल से, आपको हथेली के मसल से निकलकर, है ना, आपके थंब, अंगूठे, आपके इंडेक्स फिंगर, और फिर आपके मिडिल फिंगर, और फिर आपके रिंग फिंगर की आधा भाग को कवर करती है।
कौन सा नर्व? मीडियन नर्व, है ना। और इन अंगुलियों की संवेदना को ये कंट्रोल करती है। जैसे मानते हैं हम कोई गर्म चीज छूते हैं या ठंडा चीज छूते हैं तो सेंसेशन, ये मीडियन नर्व जो है सेंसेशन को आपको महसूस करती है, आपको इसकी सूचना ब्रेन तक आपको देती है मीडियन नर्व। और फिर दूसरा नर्व होता है जिसको अल्नर नर्व कहते हैं। यहाँ देखिए अल्नर नर्व, अल्नर नर्व ये है आपको पतली हड्डियां जो आपको हैंड के नीचे वाले भाग से जुड़ी रहती है, अंगुलियों की तरफ से ये अल्नर नर्व यहाँ से निकलती है और आपके तलहटी में पहुंचती है। और ये क्या करता है? ये अल्नर नर्व जो है आपको लिटिल फिंगर और फिर आपको रिंग फिंगर में आपको इसकी सेंसेशन की क्रिया को महसूस करता है ना, आपका अल्नर नर्व। और फिर एक नर्व और होता है जिसको हम आपको रेडियल नर्व कहते हैं। तो जैसे आप मीडियन नर्व हो गया और दूसरा अल्नर नर्व और तीसरा आपका नर्व होता है आपको रेडियल नर्व। तो मीडियन नर्व आपने देख लिया, अल्नर नर्व भी आपने देख लिया। अल्नर नर्व आपका कौन? आपको लिटिल फिंगर, आपको रिंग फिंगर में हाफ में आपको ये नर्व सप्लाई होती है और इनके सेंसेशन को कंट्रोल करती है और फिर महसूस करती है। और फिर आपको रेडियल नर्व का कोई खास इम्पोर्टेंट नहीं है, ये रेडियल नर्व पीछे की तरफ हमारे हाथे के पीछे तरफ के आपको सेंसेशन को महसूस करती है। इसका मुख्य काम हाथों में आपको नहीं होता है, ये आपको हैंड के पीछे वाले भाग में आपको महसूस करती है। और फिर ब्लड सप्लाई, ब्लड वेसल्स, आपको ब्लड वेसल्स जो है आपके हथेलियों में आपको पल्मोनर आर्च बनाती है ना, पल्मोनर आर्च। तो पल्मोनर आर्च क्या होता है? आपके ब्लड वेसल्स जो है आपको जो ब्लड सप्लाई करती है आपके में एक तरह का आर्च बनाती है, आपको ये आर्च है ना इस तरह। तो एक पल्मोनर आर्च बनाती है जो आपको ब्लड सप्लाई करती है। इसमें एक होता है सुपरफिशियल आर्च, है ना। इसी पल्मोनर आर्च का एक हिस्सा है सुपरफिशियल आर्च जो हमारे ऊपरी भाग में ब्लड सप्लाई करती है ना, ऊपरी भाग में ब्लड को सप्लाई करती है और फिर अंगुलियों में भी आपको ब्लड सप्लाई करती है, जिसके चलते आपका पोषक तत्व आपके अंगुलियों में आपके पाल्म के हिस्से में जाता है। दूसरा होता है आपको डीपर पल्मोनर आपको आर्च। तो डीपर पल्मोनर आर्च क्या होता है? यह मांसपेशियों, है ना, और गहरी मांसपेशियों अंदर की तरफ मांसपेशियों में ब्लड सप्लाई करती है और ये आपको रेडियल आर्टरी से निकलती है। ये अल्नर आर्टरी और रेडियल आर्टरी, है ना, मिलकर ही आपके पाल्म एरिया में आपके हथेली में एक ब्लड सप्लाई की आर्च बनाती है, जिसको आपको सुपरफिशियल आर्च होता है जो बाहरी लेयर पर ब्लड सप्लाई करती है और फिर डीपर आर्च जो होता है ये मसल्स में अंदर की तरफ आपको ब्लड सप्लाई करती है। अब आते हैं इसके बाद में लिगामेंट, लिगामेंट और आपको टेंडन। तो लिगामेंट दो हड्डियों को जोड़ने वाली आपको हड्डी जो आपको फाइब्रस आपको टिश्यू की बनी होती है। जैसे यहाँ देखिए ये आपका ये यहाँ पर आपको जुड़ी हुई हड्डियां, है ना। हर एक जॉइंट में आपको लिगामेंट ही आपको जॉइंट को आपको स्थिर रखती है। तो लिगामेंट जो है आपके हड्डियों को, आपके रिस्ट के हड्डियों को, आपके पाल्म के हड्डियों को और फिंगर के अंगुलियों को जोड़ती हैं और फिर उसको स्टेबल रखती है, स्थिर रखती है ना। और आपको ये टेंडन जो होते हैं ये इन हड्डियों पर मसल्स को जोड़ने का काम करती है। ये हो गया आपके हैंड की संरचना। और अंत में इस आपको हैंड के फिंगर के ऊपर, है ना, आपकी अंगुलियों के ऊपर जो है आपकी छोटी छोटी क्या होते हैं? आपकी छोटी छोटी आपको नख लगे रहते हैं, नेल, है ना, जो आपको एक हार्ड आपको प्रोटीन, है ना, एक
प्रोटीन का ही बना होता है। ये हार्ड आपको मतलब कठोर कैरोटीन प्रोटीन का बना होता है ना। और ये नेल जो है एक हड्डी का प्रकार नहीं है, लेकिन ये आपको हेयर भी इसी से बनता है, बाल, है ना। तो इसको हम अगले चैप्टर में, जिसमें आपको इन्वेंटरी सिस्टम को पढ़ेंगे, जिसमें हेयर, नेल और आपको स्किन के बारे में पढ़ते हैं, है ना। तो ये नेल भी आपके हैंड का, अंगुलियों का एक हिस्सा होता है, जो आपको कई तरह से आपके हाथों को मदद करता है। यह अंगुलियों की सुरक्षा करता है और महीन छोटे छोटे कार्यों में ये आपको मदद करता है। जैसे आप खुजली करना है, या आपको मतलब बारीक सामान कोई उठाना है, आपको सुई धागा का आपको काम करना है, इन छोटे छोटे काम में आपका ये नेल मदद करता है, जो आपका एक हाथ, अंगुलियों का ही हिस्सा होता है। तो अभी हम आपको ये हम कर रहे थे कि आपको अब ये हाथ है, हाथ में आपका मेन आपका पाल्म, या इसको हम कहेंगे हथेली। तो अंगुलियों और हथेली और रिस्ट तीनों मिलकर ये कार्य अपना संपन्न करते हैं, जो हाथ की क्रिया को कंट्रोल करती है। जैसे आपको कोई वस्तु को पकड़ना है ना, या आपको स्पर्श करना है, स्पर्श की अनुभूति, या आपको गर्म ठंडा का अनुभव हाथे से हम करते हैं, है ना, अंगुलियों के माध्यम से या तलहथी के माध्यम से। या आपको सूक्ष्म कार्य, छोटी छोटी आपको कार्य जो होते हैं, जैसे सिलाई करना, लिखना, बटन दबाना, और ये सब भी काम हम आपको अंगुलियों के माध्यम से ही करते हैं और हाथों के माध्यम से ही करते हैं। और हथेली में आपको सबसे इम्पोर्टेंट है, जो नर्व और ब्लड सप्लाई करती है, उसकी सुरक्षा भी आपके हाथ के आपको मसल्स करती है ना। और फिर हाथों का और काम प्रणाम करना, थप्पड़ मारना, और फिर क्षमा मांगना, है ना, से लेकर आपके दैनिक जीवनचर्या में आप अगर आपके हाथे नहीं रहे तो कोई कार्य संपन्न संभव नहीं है। आपका ब्रेन, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपके सारे ऑर्गन फिट है ना। अगर आपके हाथे नहीं रहेंगे तो आप खाना कैसे खाएंगे, और खाना नहीं आपको मिलेगा तो फिर आपका सिस्टम को आपको भोजन कैसे मिलेगा, उसको पोषक तत्व कैसे मिलेगा, सारी प्रक्रिया आपको ठिन्न पड़ जाती है ना। तो हाथ आपके शरीर के सबसे इम्पोर्टेंट भाग है। अब इन पर कार्य करने वाली कौन कौन सी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियां होती है, इसका नाम हम बता देते हैं संक्षिप्त में। देखिए, सबसे पहले हमारे हाथ आपको कई बोन से मिलकर बना हुआ है, तो बोन पर काम करने वाली औषधि जो है, आपके बोन पर काम करने वाली औषधि आपका C4 है ना, S1 है और A3 है ना। ये सभी बोन की क्रिया को कंट्रोल करते हैं, जिसमें C4 सबसे आपको इम्पोर्टेंट है। और फिर मसल्स, आपको कई तरह के मसल्स आपके हैं आपके हथेलियों में, जिसको आप मसल्स पर काम करने वाली औषधि जो है, मसल्स पर S5, आपको C5 है ना, ये आपको इम्पोर्टेंट मसल्स पर काम करने वाली औषधि है ना। और फिर आपका नर्व है ना, नर्व आपका जो मीडियन नर्व है चाहे अल्नर नर्व है, इन नर्व पर काम करने वाली औषधि होती है, नर्व पर काम करने वाली औषधि है आपका F1 है ना, F1। और आपको WE, इलेक्ट्रिसिटी में WE, YE है ना, और RE है ना, ये सब इम्पोर्टेंट आपको औषधियां हैं। और फिर इन आपको हाथों में आपका ब्लड वेसल्स है ना, ब्लड वेसल्स काम करने वाली औषधि है आपको ब्लड वेसल्स में काम करने वाली औषधि आपकी कौन है, आपका A1, A2 है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट आप औषधि है। और फिर इनमें आपको कुछ औषधियां जो है आपको इनके रोगों को, जैसे बोन, लिगामेंट, टेंडन है ना, तो लिगामेंट और टेंडन पर भी आपके काम करने वाली औषधियां, लिगामेंट, टेंडन है ना,
टेंडन पर भी काम करने वाला औषधि आपका H3, C3, C4 है ना। ये सभी औषधियां भी लिगामेंट पर और टेंडन पर भी काम करती हैं, है ना। तो इन औषधियों के माध्यम से इनके रोग, है ना, कौन कौन से रोग हैंड के होते हैं उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम आप लोग अध्ययन करेंगे अगले क्लास में कि इन हाथों के कौन कौन से रोग होते हैं। तो रोग में सबसे वृष्ट के रोग, फिर आपको पाल्म के रोग, और फिर फिंगर के रोग, मसल्स के रोग, है ना, स्किन के रोग, है ना, जो भी इसमें ऑर्गन भाग लेते हैं इसके निर्माण में, उनके रोगों को हम अध्ययन कर लेंगे, फिर हमारी पूरी हो जाएगी।